औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ वो है काला चने की पुलाव के काले चने की पुलाव किस तरह तैयार की जाती है। मेरी वीडियो बगैर स्किप किए मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और बहुत ही ये लज़्ज़त वाली, ताकत वाली और बहुत ही ज़ायक़ादार डिश इंशाल्लाह तैयार होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें अभी मैंने ऐड करने हैं 2 कप ऑयल के तकरीबन 250 ग्राम। ये एस्टिमेट जो हमारा है 1 किलो चावल, और इसके साथ मेरे पास हैं हाफ केजी ब्लैक चने जिसको मैंने आधा घंटा पहले उबाल कर रखा हुआ है, और इसके साथ मैंने 2 दाने आलू के बारीक बारीक पीसे हुए हैं, उनको भी साथ शरीक करने। उस हिसाब से मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ। तो ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया। इसमें मैं अभी ऐड कर रहा हूँ 2 आदद अजवाइन के फूल, 3 पीस तकरीबन 1.5 इंच दालचीनी के, साथ मैंने इसमें ऐड कर दी काली इलायची 2 आदद, साथ मैंने इसमें तकरीबन 5 पीस लौंग के शामिल कर दिए हैं। इसके साथ मैंने 3 छोटी इलायची इसमें शामिल कर दी। 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च के इसमें डाल दिए, और साथ मैंने ये 3 तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं। अभी इनको थोड़ा सा पकाना है। तकरीबन 10 से 15 सेकंड मैंने इनको ऑयल में घुमाया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ओनियन। ये एक बड़े साइज़ का ओनियन है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। अभी इसको हमने तेज़ ब्राउन करना है। ओनियन हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अभी मैं इस तेज़पात के पत्तों को निकाल देता हूँ। इन पत्तों को मैंने निकाल दिए। इसमें मैंने साथ शामिल कर दिया ओनियन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून का। अभी इसको इनके साथ ही भूनना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको बिल्कुल बारीक बारीक काटे हुए, उनको साथ ऐड कर दिया और इनको इसमें मिक्स कर दिया। टमाटरों के साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया 3 टीस्पून नमक। अभी इन टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि थोड़े से मेल्ट हो जाएं। मेल्ट करने के बाद बाकी मसाले इसमें मैं ऐड करूँगा। तो टमाटर को अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हाफ़ टी स्पून हरा मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी, और अभी इसको मिक्स करना है और साथ थोड़ा सा पानी मिला देना है। ये देखें जो इस पर नीचे चमटने लग गया है तो थोड़ा सा पानी डाल देना है। अभी थोड़ा सी मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ काले चने जिनको मैंने तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले भिगो कर रखा था। उसके बाद आधा घंटा मैंने प्रेशर कुकर में इनको पकाया हुआ है। इनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। थोड़ा सा पकाना है ताकि मसाले अच्छे से इनमें जज्ब हो जाएं। अच्छा, काले चनों को मैंने 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ भुने। अभी इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 अदद बड़े साइज़ के आलू जिनको बारीक बारीक काटा हुआ है, और इनको भी थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने ऐसे ही चनों के साथ पकाना है। चमचा घुमा घुमा के इसको पकाते रहना है। 2 से 3 मिनट तक मैंने आलू को इन्हीं चनों के साथ इसकी बुनाई की है। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी चूँकि 1 किलो चावल हैं, उन चावलों के हिसाब से हमने 5 लीटर पानी इसमें शामिल करना है, और पानी पहले हम काले चनों का जो पानी है उसको भी इस 5 लीटर में हमने शुमार करके तो फिर इसमें ऐड करना है। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ 5 लीटर। ये जितना हमारे पास काले चनों का पानी है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास पानी कम हुआ उसको हमने बाहर से फ्रेश और ताज़ा पानी डाल देना है। तो इस पानी में मैं अभी ऐड कर रहा हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का, और इसके साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 अदद हरी मिर्च, तकरीबन 4 अदद हरी मिर्च, और साथ हरी धनिया जिनको बारीक बारीक काटा हुआ है इनको इसमें डाल दिया। और इसके साथ मैंने आलू बुखारे के तकरीबन 5 अदद दाने आलू बुखारे के भी इसमें
डाल दिए। अभी इसमें मैंने चावल ऐड नहीं करने, चावल उस वक्त मैं डालूंगा जिस वक्त पानी को अच्छे सा बॉयल आ जाए। तो फ्लेम को तेज़ कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। अभी मैं इसमें चावल ऐड कर रहा हूँ जिनको हमने तकरीबन आधे घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा हुआ था, और इनको अभी इसमें ऐड कर देता हूँ। पानी में डाल दिया है, और अभी चावलों को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक डाम के रखना है ताकि इन चावलों को अच्छे से बॉयल आ जाए। जैसे ही चावलों में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम ढक्कन उतार देना हमने। इस चावल के ऊपर ढक्कन लगा दिया और इसका फ्लेम हमने मीडियम सा कर दिया। जितना दम के लिए होता है ना, दम के हिसाब से अभी हमने इनको पकाना है। तो फिर ढक्कन मैंने उतार दिया है चावलों से, और पानी भी आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक हमारा पानी भी खुश्क हो गया है, और हमारे चावल भी माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। चेक कर देते हैं जिस वक्त। तो फिर हमारे चावल अच्छे से अभी गल गए हैं, ये देखें, ये अभी चावल अपनी जगह से गल चुका है। तो अभी हमने इसको दम पे रखना है। ये देखिए, इस तरह चावल को पकड़ा चेक करने के लिए। इस तरह आपको जो कणी बता देगा, जिस पर इसके अंदर से कणी टूट जाती है ऐसे नीचे की तरफ, इस तरह तो ये गल जाते हैं। तो अभी इसको हमने दम पे रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। वीवर्स, मैंने अपने चावलों को अच्छे से दम दे दिए है। अभी आप देख रहे हैं हमारे चावल माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खिले खिले हैं। क्योंकि पुलाव है, पुलाव तभी मज़ा करती है कि थोड़े इसके चावल लेसदार हों और थोड़े थोड़े जोड़े हों। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे चावल बहुत ही प्यारे, बहुत ही खिले खिले नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं इसमें इस टाइम पर आकर ऐड कर रहा हूँ इमली। इमली को मैंने गठलियों के समेत ही इसमें डाल दिया है, और इसके साथ मैंने शामिल करने हैं 2 अदद नींबू का रस। इससे जायका मज़ीद अच्छा हो जाता है। चावलों की बहुत प्यारी प्यारी खुशबू हमें आ रही है, इंतहाई मज़ेदार खुशबूदार है। ऐसी इनका जायका भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही लुत्फ़ वाला होगा। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 2 अदद नींबू डालने के बाद डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके मैं भी आपको दिखाता हूँ। सिर्फ मैं नींबू इसमें निचोड़ दूँ अच्छे से। इसके बाद इनको थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ। नींबू अच्छे से मैंने नींबू निचोड़ दिए हैं। अभी मैं इनको मिक्स कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं डिश आउट करता हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर ली है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।